हेलो दोस्तों, हक कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान शुरू करेंगे। इसमें पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को सीख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हम लोग फिजिक्स से शुरू कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि भौतिकी है क्या। तो भौतिकी यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक घटनाओं से तात्पर्य यह है कि हमारे आसपास जितने भी घटना घटित हो रहे हैं पृथ्वी पर, या जो भी हम लोग नया चीज़ घटना घट रहा है उसके बारे में जो हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, जानने का कोशिश करते हैं, उसी को हम लोग भौतिकी कहते हैं। भौतिकी में हम लोग तरह तरह के बारे में जानने के लिए प्रयत्न करते हैं। इसमें हम लोग प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। तो प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसका तात्पर्य है कि हम लोग प्रकाश की सहायता से ही किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहे तो हम लोग वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जैसे जब अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, तो अगर कोई लाइट नहीं जल रहा होता है तो उस समय हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश क्या हुआ? प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के क्या है? निम्नलिखित गुण है। जैसे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, यानी जहाँ पर हवा नहीं है उसको निर्वात कहते हैं। वहाँ पे भी क्या करता है, प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह आसानी से गमन कर सकता है। जैसे चांद पे क्या है, हवा नहीं है, वायुमंडल नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए कह सकते हैं कि प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और इसको अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में देखें तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। और किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब प्रकाश क्या करता है? सरल रेखा में गमन करता है। कहने का मतलब है कि प्रकाश ऐसे गमन करता है, सरल रेखा में, एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, जो भी होगा एकदम स्ट्रेट लाइन होगा। प्रकाश क्या करता है? सरल रेखा में गमन करता है। और ये जो है टेढ़ा मेढ़ा गमन नहीं करता है, जैसे ऐसे ऐसे, ये प्रकाश गमन नहीं कर सकता है। यानी प्रकाश जब भी गमन करेगा तो कैसे करेगा? स्ट्रेट लाइन, यानी एकदम सीधी सरल रेखा में गमन करेगा। प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब कुछ अन्य बातों को सीख लेते हैं। प्रदीप्त पदार्थ। प्रदीप्त पदार्थ क्या? वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है प्रदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे सूर्य, तारा, जुगनू, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि प्रदीप्त पदार्थ है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो भी वस्तु जिससे प्रकाश निकल रहा है उसको प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य क्या है? एक तरह से प्रदीप्त वस्तु है, यानी सूर्य से प्रकाश निकल रहा है। जलता हुआ बल्ब क्या है? उससे भी प्रकाश निकल रहा है। जलती मोमबत्ती, इससे भी प्रकाश निकल रहा है। रात में देखना जुगनू इधर उधर टिप टिप करते रहता है, उससे भी प्रकाश निकलता है, वो भी क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। तारा हो गया, ये क्या है? हमारा सूर्य जो है ये भी एक प्रकार का तारा है। तो सूर्य हो गया। तारा जो बहुत दूर में है जो हम लोग को छोटा छोटा दिखाई देता है, उसको भी अपना प्रकाश होता है, तो वो भी क्या है? एक प्रदीप्त पदार्थ है, प्रदीप्त वस्तु है। यानी सिंपल शब्दों में जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको हम लोग प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। यहाँ तक समझ लिए।
अब अप्रदीप्त पदार्थ, अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, अप्रदीप्त पदार्थ कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो पदार्थ प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है वो क्या है? अप्रदीप्त पदार्थ है। जैसे चंद्रमा, टेबल, कुर्सी इत्यादि अप्रदीप्त पदार्थ है। चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन जब सूरज की रोशनी चांद पे पड़ती है और उससे रिफ्लेक्ट होकर कुछ प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं? चांद को देख सकते हैं। टेबल से भी प्रकाश नहीं निकलता है, लेकिन हम लोग प्रकाश की सहायता से टेबल को क्या करते हैं? देख लेते हैं। कुर्सी हो गया, ये सब क्या? अप्रदीप्त पदार्थ के उदाहरण हैं। अब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी जो प्रकाश सरल रेखा पर चल रहा है, ये जैसे हुआ, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण कहेंगे। यानी सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। अब प्रकाश का किरण पुंज, यानी प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब किरणों का समूह का मतलब है कि समूह एक से अधिक, जैसे ये हो गया एक प्रकाश, दो प्रकाश, तीन प्रकाश, यानी इन सब को मिलाकर चूँकि ये प्रकाश का समूह हो गया, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का किरण पुंज। यानी प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब देख लेते हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं: अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, इस प्रकार के किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मान लो ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है और इससे क्या हो रहा है कि प्रकाश निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, तो ये क्या हो रहा है? फैलता जा रहा है। यहाँ एक बिंदु था और आगे ये बड़ा होता जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश अपसारी किरण पुंज कहेंगे। यानी एक बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश जब फैलता जाता है तो उसको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर किरण पुंज कहलाता है। अर्थात बहुत दूर पर स्थित प्रकाश स्रोत से आते किरण पुंज को समांतर किरण पुंज माना जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश समांतर किरण पुंज के उदाहरण हैं। तो समांतर किरण पुंज का मतलब हुआ कि जो प्रकाश क्या हो? समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। ये प्रकाश क्या है? एक दूसरे के समांतर है, इसी को हम लोग समांतर किरण पुंज कहेंगे। चूँकि सूरज बहुत दूर में स्थित है, इसीलिए वहाँ से जो भी प्रकाश आता है वो समांतर रहता है। इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल में है कि सूर्य का प्रकाश क्या है? एक समांतर किरण पुंज के उदाहरण है। अब अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इस प्रकार के किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मान लो कि ये एक बिंदु है, क्या है? ये एक बिंदु है और इस पर प्रकाश आके मिल रहा है। इधर से क्या हो रहा है? मिल रहा है, प्रकाश आके मिल रहा है, प्रकाश क्या हो रहा है? आके मिल रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। यानी एक बिंदु पर आकर जो प्रकाश मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे यहाँ पे मिल रहा है। एक चीज़ और ध्यान देना बच्चों कि आप लोग जब ये अपसारी अभिसारी पढ़ेंगे तो हम जो यहाँ पे फिगर बना रहे हैं, इसको आप लोग डिफिनेशन के नीचे फिगर भी बना लेना। कॉपी में जब नोट करना तो फिगर भी बना लेना, ताकि समझ में ज़्यादा आसानी रहे। अब पढ़ लेते हैं कि पारदर्शी पदार्थ क्या है। पारदर्शी पदार्थ क्या है? तो वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, हवा, साफ पानी आदि पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं।
तो इसमें सिंपल है कि जिस वस्तु से प्रकाश क्या होता है आर पार हो जाता है आसानी से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसका उदाहरण भी दे दिए, कांच, हवा, साफ पानी, ये सब पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। अब अपारदर्शी पदार्थ वह पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, ब्लैक बोर्ड, किताब आदि अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। यानी ये जस्ट पारदर्शी का उल्टा है। इसमें क्या होता है, प्रकाश वस्तु के आर पार नहीं जा सकता है। यानी अगर दूसरे शब्दों में कहें कि वह वस्तु जिससे हम लोग एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं देख सकते हैं वो भी अपारदर्शी पदार्थ ही है। यानी इसमें एग्जाम्पल हो गया, लकड़ी हो गया, इसके आर पार नहीं देख सकते हैं। लोहा हो गया, इसके भी आर पार नहीं देख सकते हैं। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड मतलब जिस पे हम लोग लिखते हैं कोई भी चीज़, स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाते हैं, उसके भी आर पार नहीं देख सकते हैं। ये सब क्या है, अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। और इसमें एक छूट गया है, पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ का मतलब हुआ कि वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें कुछ कुछ पार होती है, पूरा पार नहीं होता है, हल्का फुल्का पार हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब नीचे आते हैं, परकिरणन, स्कैटरिंग। इसका डिफिनेशन है, जब प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल के कण मौजूद होते हैं, इन कणों के द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है, इस घटना को प्रकाश का परकिरणन कहते हैं। अर्थात प्रकाश का कणों द्वारा विसरण प्रकाश का परकिरणन कहलाता है। यहाँ पर देखो बच्चों, थोड़ा सा गलत हो गया है, धूल के कण होगा, यहाँ पे क्या होगा, कण, कण, कण होगा। यहाँ गन लिखा गया है, गन नहीं लिखना, क्या होगा, ये कण होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, परकिरणन। तो परकिरणन का सीधा तात्पर्य है कि इसमें क्या होता है, प्रकाश किसी भी सूक्ष्म कण पर पड़ेगा और वो क्या होगा, फैल जाएगा। जैसे कोई भी प्रकाश मान लो आ रहा है, मान लो कोई भी प्रकाश क्या हो रहा है, इधर से आ रहा है, ये प्रकाश आ रहा है और इस कण पर पड़ा, इस कण पर पड़ा, और कण पर पड़ने के बाद ये चारों दिशाओं में क्या हुआ, फैल गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परकिरणन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण धूल के कण पर पड़ता है और चारों दिशाओं में फैल जाता है, उसे हम लोग प्रकाश का परकिरणन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रकाश का कणों द्वारा विसरण प्रकाश का परकिरणन कहलाता है। तो समझ लिए प्रकाश का परकिरणन क्या कहा, मतलब कि जब प्रकाश आती है, मान लो सूर्य का प्रकाश ही आ रहा है, तो वायुमंडल में बहुत सारा धूल के कण, धुआं, ये सब मौजूद है। जब उस पर प्रकाश की किरण पड़ता है तो वो क्या करता है कि उसको विभिन्न दिशाओं में क्या करता है, फैला देता है, छितरा देता है। तो इसी घटना को हम लोग परकिरणन कहते हैं। परकिरणन की सहायता से ही बच्चों हम लोग देख सकते हैं जहाँ पे प्रकाश मौजूद नहीं है। जैसे हम लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी प्रकाश नहीं आ रहा है डायरेक्ट रूप से, लेकिन वो जो कण पर पड़ा वो इधर उधर छितरा गया। इसी के वजह से हम लोग क्या करते हैं, रूम में जो बैठे हुए हैं वहाँ की भी वस्तुओं को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। यानी परकिरणन की सहायता से ही हम लोग वहाँ पर मौजूद वस्तु को देख लेते हैं जहाँ पर प्रकाश सीधी उस पर नहीं पड़ रहा है। तो समझ लिए प्रकाश का परकिरणन क्या कहा। तो आज बस इतना ही, आगे दिन हम लोग प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, जो भी हक कोचिंग सेंटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। थैंक यू।